हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सलामत अली खान और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज इस वॉल्यूम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिटरमिनर्स को। डिटरमिनर्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन की टाइप, उसकी पोजीशन, उसके नंबर और क्वांटिटी को डिटरमाइन करते हैं। इससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि डिटरमिनर्स का जो लिंक है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सिर्फ और सिर्फ नाउन से है। मतलब डिटरमिनर के तुरंत बाद एक नाउन का होना ही अनिवार्य है। हमने देखा पहले सेंटेंस में डिटरमिनर का यूज नहीं किया हुआ है और दूसरे में डिटरमिनर का यूज किया हुआ है जो कि इस नाउन को स्पेसिफिक बनाता है। तो कहने का मतलब नाउन के टाइप को डिटरमाइन करने में यहाँ पर डिटरमिनर जो है वो अपनी भूमिका अदा कर रहा है। पहले में गीता एक लड़की का नाम है और दूसरे में गीता स्पेसिफिक है जो कि होली बुक, धार्मिक ग्रंथ है गीता, भगवत गीता, उसके लिए यूज किया गया है। दूसरा देखिए, दिस बुक इज माइन, दैट बुक इज योर्स। यहां पर बुक से पहले डिटरमिनर का यूज किया गया है दिस और दैट, तो ये इसकी पोजीशन को डिटरमाइन कर रही है। दिस बुक कहने का मतलब वो बुक जो हमारे नजदीक है, दैट बुक का मतलब इसकी डिस्टेंस हमसे ज्यादा है। तो यहां पर ये जो डिटरमिनर है इसकी पोजीशन को डिटरमाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, फ्यू पीपल कीप सीक्रेट। यहां पर पीपल के नंबर को डिटरमाइन करने में फ्यू जो है वो अपनी भूमिका निभा रहा है, इसका मतलब ये यहां पर एक डिटरमिनर है। नेक्स्ट देखिए, देयर इज मच वाटर इन द जग। यहां पर वाटर से पहले मच का यूज जो है वो वाटर की क्वांटिटी को डिटरमाइन कर रहा है। तो कहने का मतलब डिटरमिनर्स का काम जो होता है वो नाउन के टाइप, पोजीशन, उसके नंबर और क्वांटिटी को डिटरमाइन करना होता है। डिटरमिनर्स कई प्रकार के होते हैं, कई कैटेगरी में उनको क्लासिफाई किया गया है। इससे पहले कि हम उन सारी कैटेगरी पे चर्चा करें, हम सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डिटरमिनर्स को ही इस वॉल्यूम में सीखेंगे। इसके साथ ही आपको पहली बात ये क्लियर हो जाना चाहिए कि कोई भी नाउन है, नाउन से पहले डिटरमिनर का यूज किया जाता है। अगर प्रोनाउन है तो उससे पहले डिटरमिनर का यूज नहीं किया जाता है। एडजेक्टिव, वर्ब आदि से पहले डिटरमिनर का यूज नहीं किया जाता है। तो क्या डिटरमिनर के बाद एडजेक्टिव नहीं आ सकता? जैसे ये सेंटेंस देखिए, द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। यहां पर रिच जो है वो एडजेक्टिव है और इससे पहले डिटरमिनर का यूज किया गया है, लेकिन यहां पर जो रिच है वो एक नाउन में कन्वर्ट हो गया। इट मींस रिच पीपल ऑफ द वर्ल्ड, संपूर्ण जो रिच लोग हैं उनके लिए द रिच यूज किया जा सकता है। के बाद एडजेक्टिव आता है तो भी वो अपने आप में एक नाउन ही बन जाती है। तो पहला कॉन्सेप्ट आपके यही ध्यान में रहना चाहिए कि डिटरमिनर हमेशा नाउन के लिए यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं हम डिटरमिनर की ही पहली कैटेगरी, आर्टिकल्स के यूजेस पे। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट जिसके अंतर्गत दी आर्टिकल को शामिल किया जाता है, इंडेफिनेट जिसके अंतर्गत ए और एन को शामिल किया जाता है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं ए और एन की। पहली बात इन दोनों में जो कॉमन है वो ये है कि दोनों का ही यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। कहने का मतलब कोई भी अनकाउंटेबल नाउन होगी उनसे पहले ए और एन का यूज नहीं किया जाएगा। ये तो है पहली बेसिक सी बात। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है इनके यूजेस में वो ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी नाउन जो सिंगुलर है और काउंटेबल है, अगर वो वोवल साउंड से प्रोनाउंस होती है, जैसे कि ए, आ, ई, जिस प्रकार से हिंदी के स्वर है या इंग्लिश में जो 20 वोवल साउंड्स है उनसे अगर प्रोनाउंस होती है तो उससे पहले हमें एन का यूज करना है। अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन कॉन्सोनेंट साउंड से प्रोनाउंस होती है तो उससे पहले हमें ए का यूज करना है। जैसे यहां पर हमने देखा एप्पल है और दूसरा बॉय है, तो एप्पल जो है वो एक वोवल साउंड यानी कि ए से प्रोनाउंस हो रहा है और बॉय जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड ब से प्रोनाउंस हो रहा है। तो इसका मतलब एन एप्पल और अ बॉय। ये है पहली बेसिक सी बात। ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि अगर ए, ई, आई, ओ, यू से कोई नाउन स्टार्ट है, सिंगुलर काउंटेबल है, तो उससे पहले एन का यूज किया जाए, क्योंकि बहुत सारे ए, ई, आई, ओ, यू इन वोवल से प्रारंभ होने वाले नाउन जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड प्रोनाउंस करते हैं। जैसे हमने इसमें देखा एच, ई, आई, आर, यहां पर एच से ये स्टार्ट है लेकिन फिर भी इसे ए की साउंड से प्रोनाउंस किया जाता है, ये होगा एयर। उसी प्रकार से आवर, ऑनेस्ट, मैन, ऑनरेबल पर्सन, तो इन सारों से पहले एन का यूज किया जाएगा। कहने का मतलब हमें हर नाउन जो सिंगुलर काउंटेबल है उसको प्रोनाउंस करके ही ए या एन का यूज करना होता है। इसके अलावा एक वर्ड है होटल, इसे होटल भी प्रोनाउंस करते हैं कुछ इंग्लिश स्पीकर, क्योंकि वो एच पर जोर नहीं देके वो ओ पर जोर देते हैं, तो इसे होटल भी बोला जाता है। लेकिन हम नॉन इंग्लिश स्पीकर है, एच पे ही इस पर स्ट्रेस देते हैं, तो इसे होटल के रूप में बोलते हैं, तो हम इससे पहले ए का यूज करते हैं। हालांकि दोनों ही यूजेस इसके प्रचलन में है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो हमें ए का ही यूज इसमें करना चाहिए। दूसरा इसका यूजेज है, बहुत सारी ऐसी काउंटेबल नाउन है जो देखने में लगती है कि वो अनकाउंटेबल है लेकिन वास्तव में वो काउंटेबल होती है। जैसे हेडेक, सरदर्द, कोल्ड, सर्दी। इसके अलावा नॉक, दस्तक या खटखट जिसको कहा जाता है, नॉइज, शोर,
इन सारों को इंग्लिश में काउंटेबल नाउन के रूप में देखा जाता है। तो इनसे पहले आर्टिकल का यूज करना अनिवार्य है। जैसे ही हैज कॉट अ कोल्ड, यहां पर अ कोल्ड यूज किया जाएगा, न कि कोल्ड, मतलब उसे सर्दी लग गई है। ही वॉज इन हरी। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ कई बार ए एन और दी के प्रयोग में बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं कि कब हमें दी का यूज करना चाहिए, कब हमें ए एन का यूज करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी ऐसी नाउन है जिससे आप पहली बारी उससे सामना कर रहे हैं या उसका यूज कर रहे हैं या उसका उल्लेख कर रहे हैं, तो आपको ए या एन का यूज करना चाहिए। और अगर कोई भी ऐसी वस्तु है जिसको आप पहले देख चुके हैं, उसी स्पेसिफिक चीज को, या उसको आप इस्तेमाल कर चुके हैं, तो ऐसे सेंटेंस में हमेशा उससे पहले दी का यूज किया जाता है। जैसे सेंटेंस देखिए, आई पुट ऑन शर्ट, और दूसरा देखिए आई बॉट शर्ट। इन दोनों शर्ट में क्या डिफरेंस है? पहले के अंदर मैंने शर्ट पहनी, कौन सी शर्ट पहनी? जो मेरे घर के अंदर है, जिसका मैं पहले इस्तेमाल कर चुका हूं। तो लेकिन दूसरे के अंदर देखिए, क्या वो शर्ट जो वो पहले यूज कर चुका है उसे वापस खरीदेगा? नहीं, वो नई शर्ट को पहली बार ही देख रहा है और उसको खरीद रहा है। तो इस प्रकार से ये होता है दोनों में डिफरेंस इनके यूज करने में। जब हम डेफिनेट आर्टिकल दी पर चर्चा करेंगे तब इनको एक बार फिर और कंपेयर करेंगे। फिलहाल ए एन के यूज पर हम आगे बढ़ते हैं। या एवरी के सेंस में, कोई भी के सेंस में जब आप चाहें या प्रत्येक का सेंस देना चाहें तो आप ए या एन का यूज कर सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस देखिए, ए डोंकी हैज नो हॉर्न्स, एक गधे के सींग नहीं होते। तो इसका मतलब किसी भी गधे के नहीं होते। नेक्स्ट इनका यूज किया जाता है किसी ऐसी प्रॉपर नाउन से पहले जो हमारे लिए अननोन है। जैसे देखिए, ए राजेश कुमार इज वेटिंग एट द डोर फॉर हिज डॉटर। एक राजेश कुमार नाम के व्यक्ति है, वो अपनी बेटी का इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कोई आदमी है, उसने आपको कहा है कि भाई मेरा नाम राजेश कुमार है, हालांकि स्पीकर जो है वो उससे नहीं जानता है और वो उसकी बेटी को बुलाने गया, तो वो यही कहेगा कि कोई बाहर एक राजेश कुमार है, वो अपनी बेटी का इंतजार करेंगे। इससे ये स्पष्ट होता है कि जो स्पीकर है वो उससे अननोन है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इनका यूज काफी इंपॉर्टेंट है। इनका यूज किया जाता है रेशियो, फ्रीक्वेंसी, रेट या स्पीड को बताने के लिए। जैसे देखिए, पोटेटोज आर सोल्ड एट 10 रुपीज अ किलो। अब पोटेटोज की जो रेट है, दर जो है, वो 10 रुपीज ए किलो है। तो दर के लिए भी हम इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। यहां पर सावधानी ये बरतनी है, बहुत बार एग्जाम में ऑप्शन में 1 भी दिया होता है, तो ध्यान रखिएगा जब भी रेशियो, फ्रीक्वेंसी, रेट और स्पीड को बताने के लिए इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाए तो वहां पर 1 का यूज कभी नहीं किया जा सकता। ये नहीं कह सकते हो आप ही कम्स हियर वंस 1 वीक, आपको यही कहना पड़ेगा अ वीक। इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस सेंस में इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज एक प्रेपोजिशन की तरह किया जाता है। तो यहां पर ये प्रेपोजिशन का काम कर रहे हैं, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। दूसरा देखिए, यू कैन गेट 1 टिकट हियर। पहले सेंटेंस का मतलब है कि आप यहां पर एक टिकट प्राप्त कर सकते हैं, मतलब अगर आप चाहो तो एक से ज्यादा भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन टिकट यहां पर मिलती है। लेकिन दूसरे सेंटेंस का मतलब है कि आप केवल एक ही टिकट यहां पर प्राप्त कर सकते हैं। तो जब हमें केवल एक का ही सेंस देना हो तो ऐसे में हमें 1 का यूज करना चाहिए, लेकिन हम एक से ज्यादा का सेंस देना चाहिए, एनी काइंड ऑफ का सेंस देना चाहिए, तो हमें इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट, इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है एक्चुअल नंबर यानी कि 1 को शो करने के लिए। एक के सेंस में भी इनका यूज किया जाता है। जैसे देखिए सेंटेंस, 12 थिंग्स मेक अ डजन। तो इसका मतलब यहां पर इनका सेंस 1 के सेंस में ही रखा गया है, तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। तो हम कह सकते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज एक के अर्थ में भी किया जा सकता है और एक से ज्यादा के अर्थ में भी किया जा सकता है, लेकिन 1 का यूज सिर्फ और सिर्फ एक के लिए ही किया जाता है। नेक्स्ट, इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज करने के लिए। कहने का मतलब, जब हम किसी प्रॉपर नाउन की क्वालिटी हर किसी इंसान पर थोपना चाहें तो ऐसे में वो प्रॉपर नाउन जो है वो एक कॉमन नाउन की तरह यूज होती है और उससे पहले इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है। कहने का मतलब, मानो कि कोई भी एक अच्छा डांसर है और आप उसे माइकल जैक्सन कहने लगे हो, तो आप कह सकते हो ही इज ए माइकल जैक्सन ऑफ आवर क्लास, मतलब आपकी क्लास का वो माइकल जैक्सन है। तो यहां पर माइकल जैक्सन जो है वो माइकल जैक्सन रियल पर्सन नहीं रहा, बल्कि गुड डांसर को माइकल जैक्सन कहा जा सकता है। तो ऐसे में प्रॉपर नाउन जो है वो कॉमन नाउन बन जाती है और ऐसे में उससे पहले इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है। इस सेंस में डेफिनेट आर्टिकल दी का यूज भी किया जाता है। जब हम दी के यूज पर चर्चा करेंगे तब इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस भी देखेंगे। जैसे एक सेंटेंस देखिए, सी इज सीता और दूसरा है सी इज सीता। पहले का मतलब यह है कि उसका नाम सीता है, प्रॉपर नाउन नहीं है। दूसरे के अंतर्गत है वो एक सीता है, कहने का मतलब सी इज अ वर्चुअस लेडी, मतलब एक पतिव्रता नारी जो है उन्हें सीता कहा जा सकता है। कोई भी पतिव्रता नारी है उसको सीता कहा जा सकता है। तो ऐसे में उससे पहले इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज किया और वो यहाँ पर अब प्रॉपर नाउन नहीं रही है बल्कि कॉमन नाउन बन गई है।
नेक्स्ट, इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है सेम के सेंस में। जैसे देखिए, बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर, एक जैसे पंखों वाले पक्षी एक साथ उड़ते हैं, तो यहां पे इनका यूज किया गया है सेम के सेंस। ब्यूटीफुल गर्ल। दूसरा, व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय, तो यहां पर हमने देखा गर्ल और बॉय दोनों ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो यहां पर इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो यहां पर किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। जैसे हाउ इंटेलिजेंट गर्ल्स, तो हम यहां पर किसी भी प्रकार के डिटर्मिनर का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है एंटायर रेस को बताने के लिए, संपूर्ण प्रजाति के सेंस में, जब एक ही नाउन पूरी उसकी प्रजाति को रिप्रेजेंट करे। जैसे ए हॉर्स हैज अ टेल, एक घोड़े के टेल होती है, मतलब एवरी हॉर्स हैज अ टेल, हर घोड़े के एक पूंछ होती है। ध्यान रखिएगा, संपूर्ण जाति के सेंस में डेफिनेट आर्टिकल का भी यूज किया जाता है। इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है वो हम नेक्स्ट वॉल्यूम पर चर्चा करेंगे। फिलहाल ध्यान रखिएगा कि संपूर्ण जाति के सेंस में इंडेफिनेट आर्टिकल का भी यूज किया जाता है। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट यूजेस इंडेफिनेट आर्टिकल के। आई होप आपको ये वॉल्यूम पसंद आई है, तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइए। तो मिलते हैं कल इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ और डेफिनेट आर्टिकल के साथ, दी और इंडेफिनेट आर्टिकल को कंपेयर करते हुए। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत, शब्बा खैर।